मित्रों, आप पर जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी कष्ट है, उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक बुद्धिमान इंसान है, फिर भी आप अपने जीवन में पीछे क्यों रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप एक मेहनती और आपके मन में हर एक इंसान के लिए दया भावना होती है। आप एक दयावान इंसान है। आप किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। आपका मन टूट जाता है, फिर भी आपके रिश्ते नातों में हमेशा अंत में बुराइयां ही क्यों मिलती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल कभी प्राप्त क्यों नहीं होता है। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब अब तक आपको मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आप अक्सर अकेले में बैठकर इन सवालों के बारे में सोचते जरूर है कि आखिर ऐसी आपसे कौन सी गलती हो गई है जो आपके जीवन में आपको कभी भी आपके मन के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 7 प्रमुख कारण जिनकी वजह से आपके जीवन में हर एक समस्या की शुरुआत होती है। और इनमें से आखिरी के 3 कारण ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी कोई गलती भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिला दें कि यह गलती की वजह से ही आप बहुत अधिक परेशानी का सामना करते हैं। हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप एक बार करेंगे और आपके जीवन की हर एक गलती माफ हो जाएगी। आपकी हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होने लगेगा। यह उपाय इतना गुप्त है कि इसके बारे में कोई भी खुलेआम कभी चर्चा नहीं करता है, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आपके जीवन में हर एक तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपको यह शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। ये इतनी शक्तिशाली जानकारी है कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, हम लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। चाहे आपकी ग्रह दशा कैसी भी बनी रहे, आपके जीवन में चाहे कितने भी सकारात्मक योग बने, लेकिन आपको उनका सीधा फल प्राप्त नहीं होता है। हमारे ग्रह दशा अच्छी है, हमें इस ग्रह का लाभ मिलेगा कैसे? कभी कभी बुध का, कभी शुक्र का विशेष लाभ मिलने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। हमारी स्थिति तो जैसी थी वैसी ही बनी हुई है और खराब ही होती चली जा रही है। तो क्या यह सब बातें हमारे लिए महत्वहीन है? क्या हमें ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सत्य प्रमाणिक जानकारियां देता है, लेकिन दोस्तों हम केवल जानकारी के आधार पर जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी ग्रह दशा क्यों न बनी रहे, अंत में कदम तो हमें खुद ही उठाने पड़ते हैं। और हम अपने कर्मों में किसी प्रकार की मिलावट रखते हैं या यूं कहें कि गलतियां लगातार करते रहते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता है, क्योंकि हमारा जीवन उन गलतियों का हर्जाना भरने में ही गुजर जाता है। इसलिए तो आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि आप कौन सी गलतियां लगातार करते चले जा रहे हैं जो आपकी बर्बादी के प्रमुख कारण है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। तो आप दूसरे लोगों को भी अपने जैसा समझते हैं, तो आप हर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी कुछ ऐसी गुप्त बातें उन्हें अनजाने में गलती से बता देते हैं, जिससे आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आप परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आप किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर इंसान साफ सुथरे दिल का इंसान नहीं होता है। लोग अपना मतलब सीधा करते रहते हैं। यह तो था पहले कारण आप परेशानी का, आपकी बर्बादी का। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों आपके स्वभाव में काम को डालने की आदत शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत मेहनती भी हैं, हर काम को बहुत मेहनत से करते हैं और आप सफलता भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर यह दुर्गुण पाया जाता है कि कभी कभी आप काम को टालते बहुत है और आपके काम की टालने की आदत कभी कभी आपके ऊपर भरी पड़ जाती है। आप उन कामों को भी टाल देते हैं जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आपको आलस के इस रवैया को त्यागना होगा और आपको अपनी सहज बुद्धि से यह जानना होगा कि कौन सा काम आपके लिए बहुत आवश्यक है, उसे टालना नहीं है। उस काम को आपको समय पर कर लेना चाहिए। तीसरी आपकी बुरी आदत यह है कि आपके मन में कभी कभी घमंड की भावना भी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य तौर पर यह गुण आपके अंदर नहीं देखा जाता है,
लेकिन जैसे ही आपके हाथ थोड़ी सी कामयाबी लगती है, वैसे ही आपके मन में किसी हद तक गर्व या घमंड की भावना आने लगती है। आपको यह पता भी नहीं चल पाता, लेकिन आपका यह अभिमान आपको नीचे गिराने का काम करता है और आप परेशानियों में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण यह है कि आपकी भक्ति ईश्वर में हमेशा एक जैसी कायम नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, कभी तो आप बहुत भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में ईश्वर के लिए विरक्ति भावना उत्पन्न हो जाती है। आप ईश्वर की पूजा पाठ पूरी तरह से त्याग देते हैं, आपके मन में ईश्वर के लिए कोई भाव ही नहीं रहता है। तो दोस्तों याद रखिए, आप माने ना माने, लेकिन यह संसार ईश्वर के हाथों से संचालित होता है। आपको ईश्वर में आस्था रखनी ही होगी। और हम आपको बता दें कि आपकी राशि की जातक जब तक धार्मिक प्रवृत्ति को अपना कर रखेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, आपके जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की प्राप्त होती रहेगी और हर एक परेशानी से आप दूर बने रहेंगे। तो हम आपको सलाह यह देंगे कि आपको अपनी भक्ति का स्तर एक जैसा रखना चाहिए, तभी आपके कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते चले जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। पांचवा कारण जो आपको हमेशा परेशानियों में डालते रहते हैं कि आपकी दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी है, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं और भविष्य को लेकर आप बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन जब भी अपने जीवन में जरूरी फैसले लेने का मौका आता है, आपके अंदर उतावलेपन की भावना आ जाती है, यानी कि आपका धैर्य कम हो जाता है और आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले, जरूरी फैसले भी उतावलेपन में, जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में इस बात का एहसास होता है कि आपने गलत फैसला ले लिया या आप गलत जगह पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आदत की वजह से आप कई बार ऐसी जगह पर, ऐसे कामों में फंस चुके होते हैं जहां आपको कभी जाना ही नहीं था, और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धिमान और तार्किक इंसान बनाया है, तो आपको अपने जीवन के बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसला बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए और आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब आपने धीरता खोया है तब तब आपके जीवन में परेशानियां आ गई है। आप खुद ही इस बात का विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब छठवां कारण जानिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो आप स्वभाव से बेहद ही संवेदनशील इंसान हैं। आप दूसरों के विचारों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, दूसरों की भावनाओं का आप बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप मन से इतने कठोर हो जाते हैं कि आपकी कही गई बातें दूसरों को पूरी तरह से घायल कर देती है, उनके मन को छलनी कर देती है। यानी कभी कभी आप बहुत अधिक कठोर शब्द बोल जाते हैं, बाद में आपको अपने गलती का एहसास होता है और फिर आप अपनी गलती मान भी लेते हैं, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो जाती है, क्योंकि एक बार किसी का मन घायल हुआ हो, कोई मन ही मन आपके कारण रोया हो, तो उसके मन से जो नकारात्मकता निकली है, यूँ कहें कि भावना निकली है, वह आपको बुरी तरह प्रभावित करती है। आपका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है।